व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का आज 33वां सर्ग हम प्रारंभ करेंगे। पिछले सर्ग में रावण माता सीता को जबरदस्ती उठा करके ले जाते हैं अपने अंतःपुर में, अपने महल में। उनको सीधा ले जाते हैं और दिखाते हैं, फिर अपने महल के दर्शन करवाते हैं जबरदस्ती। तो वहां पर सोने चांदी हीरे मोती जिनमें जड़े हैं, ऐसे ऐसे दरवाजे खिड़कियां दीवारें, तो एक तरह से जिसको भौतिकता कहेंगे उसकी पराकाष्ठा है रावण के पास। और रावण समझता है कि इतना सब देख करके तो माता सीता नतमस्तक हो जाएंगी। तो कहाँ इनके पति इतने गरीब दीनहीन जो जंगल में घूम रहे हैं, जिनके पास कोई एक रथ भी नहीं है, और कहाँ लंका का ऐश्वर्य। तो ऐसा सोचते हुए वो समझते हैं कि बस अब तो समझ लो कि सीता माता मेरी ही हो गई है। अब तो ये और अन्य किसी व्यक्ति के बारे में या श्री राम के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हैं। एवं उक्त्वा दशग्रीवो, लास्ट श्लोक है जो पिछले सर्ग का, मैथिलीम जनकात्मजाम कृतांत वशमापन्नो मम इयम इति मन्यते। तो ऐसी सब अपने बारे में, अपने घर के बारे में कह करके कृतांत वशम आपन्ना, यमदूत, कृतांत मतलब अंत करने वाला है जो, ऐसे यम के वश में आया हुआ रावण मम इयम इति मन्यते, सीता माता मेरी है, ऐसा उन्होंने माना कि इस इतने सारे ऐश्वर्य को देख करके तो कौन व्यक्ति मना करेगा। तो ऐसा ही होता है लोक में भी, हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति के पास कुछ धन ऐश्वर्य आदि बढ़ जाता है किसी भी कारण से, सही रास्ते से या तो गलत रास्ते से भी चल करके बढ़ जाता है कुछ लोगों के पास तो, लेकिन कैसे भी क्यों ना बढ़े वो एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है वो, और सर्वोत्कृष्ट नहीं है, एक साधन मात्र है वो। साधन भी बहुत आवश्यक है, ये सच्ची बात है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उससे बड़ा अभी काफी बाकी है। तो जो सबसे बड़ा जिसको माना है, यो वही भूमा, जिसको भूमा कहा उपनिषद के ऋषियों ने, जो सबसे बड़ी चीज है वो तो आत्मिक ज्ञान ही है, वो तो आत्मिक शक्ति, वो तो आध्यात्मिक शक्ति ही है, वो भागवत शक्ति ही है।
ये सारा ऐश्वर्य जो है लोक लोकांतरों का, सारे ब्रह्मांड का, पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ो, और भारत तो उसमें बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, और भारत में एक व्यक्ति का तो कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आएगा, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। तो इस सारे ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को भी, लोक लोकांतरों का जो ऐश्वर्य है उसकी विराटता को भी वेदों में एक अंश माना है केवल, और उससे अनंत गुणा तो भगवान का ऐश्वर्य अदृश्य माना है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी ऐसे कहा वेद मंत्र में। तो ये बहुत कुछ एक सामान्य मनुष्य को लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये एक बस ऐसे ही है जैसे कल मंच के ऊपर कुछ विश्वविद्यालय के भाई बहन वो नाटिका कर रहे थे, तो वहां पर जो पात्र बना हुआ था, जो रोल कर रहा था, उसको मालूम है कि ये रोल कितनी देर के लिए है, 1 घंटे के लिए है, बस मंच पे है तब तक है ये, उसके बाद तो उस व्यक्ति का अस्तित्व अपना अलग है, वो उस व्यक्ति को भी पता है। तो लोक में किसी के पास धन आ गया, उससे वो धनवान है, या किसी को शब्द विद्या आ गई, उससे वो अपने आप को ज्ञानी या ज्ञानवान समझ रहा है, कोई अपने आप को अमीर गरीब, पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, एक रोल है, बस उतनी सत्यता है उसमें। कितनी देर के लिए है वो रोल, अलग अलग है सबका। किसी के पास 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, मैक्सिमम 100 साल का होता है, और 100 साल में भी कोई बच्चा पैदा होते ही तो किसी पद प्रतिष्ठा पे प्रतिष्ठित होता नहीं है, तो उसको पाने में भी कम से कम 20-30 वर्ष तो लग ही जाते हैं। तो मैक्सिमम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या कोई बहुत बड़ा रोल 50 साल का समझ लो, 80-90 साल के बाद भी व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। तो बस इतना सा है ये नाटक का पार्ट। तो उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमेशा व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का, सब कार्य करते हुए। और दर्शनों के ऋषि भी यही बात कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यमितरत्र, और उससे अलग हो जाए, वृत्ति निरोध हो जाए तो तदा द्रष्टुः। तो उन वृत्तियों को देखो, हमारे चित्त में जो विचार, जो भावनाएं चलती रहती हैं ना हर पल, उनका प्रभाव हमारे सब कर्मों पे पड़ता है, और प्रति पल सब कार्यों को करते हुए हमारी चेतना कहाँ है, वैसा ही हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो व्यक्ति को मान लो कहीं कोई न्यूनता लगे, कोई ऐसी लगे भाई मेरे अंदर कुछ कम सामर्थ्य है, तो फिर उसको अपनी चेतना को नीचे नहीं गिराना चाहिए। अनंत ईश्वर तो मेरा मालिक है ना, तो मैं उससे जुड़ूंगा और उससे मुझे शक्ति मिलेगी। तो गायत्री मंत्र का जप आदि करने के लिए जो कहा जाता है विद्यार्थी को या अन्य भी किसी भी व्यक्ति को, तो उसका अभिप्राय यही है कि न्यूनता लगे तो घबराना नहीं चाहिए, और कहीं आपको ये लगे कि आप तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है इस संसार में आकर के, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद गुरुजन, और उसके बाद ये सारी सृष्टि, सारा समाज, तो दूसरों से सीख सीख के ही तो व्यक्ति को कुछ उपलब्ध होता है ना। तो ये जो कुछ अपने पास दिखता भी है, ये क्या है, ये किसी दूसरे से लिया हुआ है, किसी ने दिया है हमारे को कृपा करके। तो ये तो केवल रोल अदा करना है, जो भी सामर्थ्य है। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति को बार बार अभ्यास करना चाहिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का। वो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो कभी नष्ट होता ही नहीं है, स्वरूप तो कभी नष्ट नहीं होता है। जीवात्मा का अपना जो स्वरूप है वो तो शाश्वत है, और सीता माता उसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए उनके ऊपर इस ऐश्वर्य का कोई असर नहीं हो रहा है। वो तिनके के समान समझती हैं इसको। लेकिन जो आदमी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास नहीं करता है, तो फिर वो वृत्ति सारूप्य जरूर हो ही जाता है। तो बस थोड़ा सा कोई उसकी बड़ाई कर दे तो फिर उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो
बहुत कुछ है, योग्यता है, ज्ञानी हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, विद्वान हूँ, और कोई थोड़ा सा भी उसको दूसरी दृष्टि से आकलन कर ले तो फिर वो एकदम से बुझ जाता है। तो वृत्ति सारूप्य नहीं होना चाहिए। ये जो प्रसंग चल रहा है रामायण का, इससे हमें यही पता लगता है कि रावण जैसा व्यक्ति जिसके पास कुबेर का खजाना है, जिसके पास कुबेर उनका भाई है, और जिसके पास पूरी नगरी सोने से और हीरे मोती चांदी आदि जो भी स्फटिक आदि हैं, ऐसे जो कीमती रत्न हैं उनसे निर्मित है, लेकिन तो भी इतने ऐश्वर्य को देख करके भी आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, योगनिष्ठ जो ब्रह्मवादिनी योगिनी माता सीता है, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्योंकि हम भी जब लोक में जाते हैं ना और चकाचौंध देखते हैं बाहर की, तो यहाँ के कोई सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मनिष्ठ नहीं है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है फिर थोड़ी देर के लिए। अरे हम तो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, देखो इन लोगों के पास, उन लोगों के पास जो है वो बाहर से दिख रहा है, पर उन लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है, और वो अंदर अंदर से उसको चाहते हैं। वो अंदर से ठीक है दिखाते हैं अपने ऐश्वर्य को, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न या संतुष्ट नहीं है। हो सकता ही नहीं है, व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता के प्रसन्न नहीं हो सकता है। यद्यपि रावण के पास ये सारा सब कुछ है, लेकिन तो भी तृप्ति तो नहीं है रावण को। अगर तो तृप्ति होती तो किसी दूसरे की धर्मपरायणा पति व्रता नारी को क्यों उठा करके लाते? भी कोई न्यूनता, इतने अंश में तो न्यूनता उनको महसूस हो ही रही है ना, तो वो उनको देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे से कुछ ज्यादा है, और व्यक्ति को बार बार अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करना चाहिए। तो अब आगे सीता माता का ये सब देखने के बाद क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या मानना है, वो हम इस 33वें सर्ग में पढ़ेंगे। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ते नरः कालवशं गताः मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तः पुरस्य च न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिष्टभाण्डमण्डिता द्विजातिमन्त्रपोता च चाण्डालेनाभिमर्शितुं तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता त्वया संप्रष्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधमपापिना। सा वैदेही तु तथोक्ता निर्भया शोककर्षिता। यद्यपि शोक ने उनको कृश कर दिया है, शोक के कारण वो भले ही दुबली पतली दिख रही हैं, लेकिन उसके ऐसा कहे जाने पर वो भयभीत नहीं हुई, और ना ही किसी लोभ लालच का कोई चिन्ह उनके व्यक्तित्व पे दिखाई देता है, बल्कि कैसी हैं वो? निर्भया। दैवी संपद का पहला लक्षण क्या है? भयभीत न होना, अभयम। अभय या निर्भय कौन व्यक्ति हो सकता है? जो योगी है। दैवी संपद के लक्षण है ना, तो जो दैवी संपद को जीता है, जो योगी है, जो देवता है। तो इसलिए माता जी निर्भया हैं। यद्यपि वो जानती हैं कि मैं इसकी राजधानी में खड़ी हुई हूँ, और ये कितना बलवान व्यक्ति है, जिसने देवताओं को, यक्षों को, नागों को, किन्नरों को, ऋषियों को, सबको कैद किया हुआ है। तो इतना क्रूर व्यक्ति भी है, बलवान भी है, और ऐसी ऐसी विद्याएं भी हैं कि ये स्वरूप बदल सकता है,
तो एक तरह से कहेंगे राजसिक सिद्धियां भी हैं उसके पास। इतना सब होने के बाद भी वो भयभीत नहीं होती है उनसे, और वो अकेली हैं। उनका ना कोई देश का व्यक्ति वहां, ना कोई गांव का व्यक्ति, ना कोई भारत का व्यक्ति, कोई भी नहीं है उसका सहायक वहां पर, सारे राक्षस। और बीच में समुद्र है, कहीं भाग नहीं सकती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्भय वही व्यक्ति रह सकता है जिसने योगाभ्यास किया है, जिसने अपने जीवन को, अपने मन को साधा है, जिसने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत पुष्ट किया है। अगर भावनाएं कमजोर होती, विचार कमजोर होते, संस्कार कमजोर होते, तो फिर तो व्यक्ति टूट जाता, फिर निर्भय नहीं हो सकता है। तो इस बल की हमें उपासना करनी चाहिए। ये रामायण पढ़ने का फल है। तो निर्भया वैदेही, सा वैदेही सा शोक कर्षिता निर्भया वैदेही तो तथोक्ता तृणम अंतरतः कृत्वा, एक तिनके को हाथ में लेकर ऐसे बीच में करके रावणम प्रत्यभाषत, इतना सारा ऐश्वर्य किसके समान है मेरे लिए, इस तिनके के बराबर है। अब किसी इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये बोल देना कि आपकी ये सारी पद प्रतिष्ठा मेरे लिए क्या है, एक तिनके के समान है। तो देखो, एक तो व्यक्ति बोलता है जैसे किसी का अपमान करने की दृष्टि से, तो वो तो कोई व्यक्ति बिना योगी हुए भी कभी कभी ऐसा दुस्साहस करता है, फिर उसको तो दंड भुगतना पड़ता है। और एक व्यक्ति होता है कि सचमुच ही वो अंदर से बहुत धनी है, तो उसके ऊपर उसका ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा इनकी स्थिति है। और ये उनको बता रही है, यदा विनाशो भूतानाम दृश्यते काल चोदिता, काल से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति का विनाश होने का समय आ जाता है, यदा विनाशो भूतानाम दृश्यते, जब किसी प्राणी का काल से प्रेरित होकर के विनाश होने का समय आ जाता है, तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराहा, तब वो प्राणी, वो मनुष्य कालवशम गता, काल के वशीभूत होकर के, काल के गाल में जाने के लिए वशीभूत होकर के कार्ये प्रमाद्यन्ति, कार्यों में प्रमाद करने लग जाते हैं। ये आप लोक में भी देख सकते हैं, रामायण में ये इसकी भी हालत है, रावण की भी। हम प्रमाद कब करते हैं? हम दो स्थिति में प्रमाद करते हैं। एक तो हम तब प्रमाद करते हैं कि हमें कुछ और प्राप्त करने का संकल्प ही नहीं है, ऊंचा उठने का कोई इच्छा ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, ये विचार ही नहीं आता है ऊंचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मनुष्य हैं। जिन ऋषि मुनियों ने, संतों ने, योगियों ने, महापुरुषों ने, देशभक्तों ने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, वो हमारे जैसे तो मनुष्य थे। जिन भारत की नारियों ने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की कि देवताओं को भी पराजित कर दिया, वो हमारे जैसे ही तो शरीर थे उनके। तो ये भाव ही नहीं आता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, जो एक पूरे भारत के गौरव की पहचान बन गए हैं, उस दिन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी, मतलब शिक्षा मंत्री जी कभी भी ऐसे बोलते नहीं है किसी के फंक्शन में जाकर के कि किसी बहुत ही अल्प काल में किसी दिन ये विश्वविद्यालय पूरे भारत का नंबर 1 बनेगा, नेतृत्व करने वाला बनेगा। तो वो दिखाई दे रहा है, बोलते हैं ना, पूत के पैर पलने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि पूज्य गुरुदेव या श्रद्धेय आचार्य श्री जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पहले ही दिन उनके दिमाग में ये विचार था। वो अब बताते हैं कि जिन महापुरुषों के हम चित्र देख रहे हैं, उनके पास भी तो हमारे जैसा ही शरीर था। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा विचार जिस व्यक्ति के मन में आता है, वो व्यक्ति तो प्रमाद नहीं करेगा फिर।
जैसे हमारे गुरुओं ने प्रमाद नहीं किया, एक दिन भी नहीं किया, तो इसलिए उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया। पर जिसके मन में ये भाव आता ही नहीं है, जो पूरा रिलैक्स मोड में रहता है, कुछ करना नहीं है, उसको उठा के लाना पड़ता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रमाद करेगा हर कार्य में। कक्षा में आने में प्रमाद, पढ़ाई करने में प्रमाद, सेवा करने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, यज्ञ करने में प्रमाद, ध्यान भजन करने में प्रमाद, आहार में प्रमाद, वाणी व्यवहार में प्रमाद, क्योंकि उसका ऊंचा संकल्प ही नहीं है, तो वो करेगा। या फिर जिसको सांसारिक दृष्टि से कुछ प्राप्त हो गया, धन ऐश्वर्य, तो वो व्यक्ति फिर अहंकार, घमंड, अभिमान में आकर के प्रमाद करता है। दो व्यक्ति प्रमाद करते हैं, एक तो किसी की ऊंची उपलब्धि करने की सोच ही नहीं है, भाव ही नहीं है, वो प्रमाद करते हैं फिर कदम कदम पे। दूसरे वो व्यक्ति करते हैं जिनको लगता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया, फिर वो प्रमाद करते हैं, वो अपने बराबर किसी को समझते नहीं है। तो हम दोनों ही स्थिति वाले नहीं हैं भाई। इन दो विभाग में, चाहे वो दर्शन विभाग या संस्कृत विभाग है, तो ज्यादातर तो आप सन्यासीगण ही हैं, और जो विश्वविद्यालय के भी भाई बहन हैं, तो कुछ तो आपकी भावनाएं ऐसी रही होंगी, तभी आप संस्कृत या दर्शन पढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार के संस्कार हैं। तो ना तो आप इस विचार वाले हैं कि भाई हमें आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है इसीलिए तो ये मार्ग चुना है। कुछ मन में अरमान है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, इसीलिए तो इस राह पे आए हैं, तो आप प्रमाद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ पाकर के प्रमाद करें, वो भी हमारी स्थिति नहीं है। पहली बात तो हमने कुछ पाया ही नहीं अभी, और पा भी लें तो हमारे गुरु हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने इतना कुछ पाकर के भी जब वो प्रमाद नहीं करते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो हमें प्रमाद करने का हक नहीं है, हमें अधिकार ही नहीं है। तो हम तो प्रमाद नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी मन में ऐसे प्रमाद करने की इच्छा आए, मन कहे, विचार हो, भावना हो, तब इस श्लोक को याद करना कि जब जब भी हम प्रमाद करते हैं तो समझ लेना हम मौत के नजदीक हैं, काल के गाल में फंसे हुए हैं हम। नराहा कालवशम गताहा कार्ये प्रमाद्यन्ति। तो इस श्लोक को अपने डायरी में लिख लेना। जो अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं ना, तो फिर वो एक पुस्तक बन जाएगी, रामायण के चयनित श्लोक। तो यहाँ पर प्रमाद की निंदा की गई है, और आप उस श्लोक के ऊपर एक हेडिंग भी दे सकते हैं। फिर प्रमाद की निंदा जहाँ जहाँ की गई है वो वहाँ पर श्लोक ऐड होते चले जाएंगे। कहीं पुरुषार्थ की महत्ता को बताया, कहीं आध्यात्मिकता की महत्ता को बताया है। तो ऐसे ये बहुत अच्छा श्लोक है। माता जी बता रही हैं उनको कि भाई तू इसलिए प्रमाद कर रहा है, तेरा काल पास में आ गया है, अब तेरे को कोई समझा नहीं सकता है। कालवशम गता नरा प्रमाद्यन्ति कार्ये माम प्रधृष्य स ते काल प्राप्तोऽयं राक्षसा धमः आत्मनः राक्षसानां च वधाय अंतःपुरस्य च। बोले माम प्रधृष्य, जो तूने मेरा अपमान किया, जो मेरा आहरण किया, तो समझ लो ते अयम राक्षसा अधम प्राप्तः काल। तो तू समझ ले कि ये तेरा अंतिम काल आ गया है। जो तूने किसी दूसरे की माँ बहन बेटी के ऊपर जिस दिन कुदृष्टि डाली, अपहरण करने का विचार भी आया, तो समझ लो मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। और केवल अपनी नहीं, आत्मनः राक्षसा नाम च, अपने साथ साथ पूरे कुल खानदान को भी लेकर डूबेगा। और अंतःपुरस्य वधाय च, और जो भी तेरे साथ जुड़ी हुई अंतःपुर में जो महिलाएं हैं, उनका भी सबका सर्वनाश को निमंत्रण देता है। तो जब व्यक्ति इस तरह का कोई अपराध करता है, वैसे तो किसी की भी माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह देखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी योगिनी हो, साधिका हो, पतिव्रता हो,
तो उसके सामने तो सिर झुकना ही चाहिए व्यक्ति का। तो इसकी भलाई तो इसमें थी कि ये सीता माता के सामने जाकर के सिर झुका के आशीर्वाद लेते तो इसका कल्याण होता। लेकिन इसने कुदृष्टि डाली, इसका मतलब इसका खुद का, इसके कुल खानदान का और इसके अंतःपुर का विनाश होने का समय आ गया है ये। तो इससे शिक्षा लेकर के कभी भी व्यक्ति को इस तरह का पाप मन से भी नहीं करना चाहिए। स्थूल की तो बात ही दूर है। न शक्य यज्ञ मध्यस्था वेदी शुभ भांड पंडिता, बोले मेरे को प्राप्त करना ऐसे ही कठिन है जैसे कोई यज्ञ मध्यस्था वेदी शुभ भांड मंडिता न शक्या, जो श्रुवा और अन्य यज्ञ पात्रों से भूषित जो पवित्र यज्ञ की वेदी है उसमें जो वो डालते हैं तो उसमें जो वो उठती है अग्नि, उसको ऐसे कोई पकड़ सकता है क्या हाथ से? क्योंकि वो बहुत पवित्र है तो उसके सामने सिर तो झुकाया जाता है। हम प्रार्थना करते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। तो ये यज्ञ क्या है? साक्षात ब्रह्म रूप है। और ये प्रार्थना उस अग्नि को देखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ को ही उस समय हम क्या कह रहे हैं? प्रभु, यज्ञ रूप प्रभु, यज्ञ रूप ब्रह्म, यज्ञ रूप ईश्वर। तो उसको कोई पकड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? अंत ही होगा उसका, विनाश ही होगा। बोले आप ऐसी ही कोशिश कर रहे हो मेरी तरफ, क्योंकि मैं यज्ञ की वेदी के समान परम पवित्र हूँ, पतिव्रता हूँ, तो मेरे तरफ कुदृष्टि डालना अपने विनाश को आमंत्रण देना है। तो खैर आज थोड़ा देर से प्रारंभ हुआ पाठ, तो आज तो यहीं इसको विराम देते हैं। शेष माता जी का उपदेश कल पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत सुंदर स्मरण रखने योग्य उपदेश है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा
ऐसे